हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विकी बेटा, मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। हाँ माँ, ठीक है, जाओ, दरवाजा बंद कर जाना। अरे बेटा, कब तक सोते रहोगे? स्कूल खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बिस्तर पर ही लेटे रहो। हाँ माँ, आप जाओ ना अपने ऑफिस। देखो आपको लेट हो जाएगी। मैं सब काम कर लूंगा। आप जाओ प्लीज। जैसे ही विकी की मम्मी अपने ऑफिस के लिए निकलती है, तभी विकी जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर अपने बेडरूम को ठीक कर लेता है। उसके बाद वो हड़बड़ी में किसी के पास फोन मिलाता है। हेलो। हेलो प्रिया। हाँ यार, माँ घर से चली गई है। अब तुम भी जल्दी से घर पर आ जाओ। हम दोनों घर पर बिल्कुल अकेले होंगे। जल्दी से आ जाओ। और हाँ सुनो, तुम आती हुई वो चीज भी लेकर आना। अरे हाँ यार, मेरे पास खत्म हो चुका है। अब तुम आ रही हो तो उस चीज की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब जल्दी से आ जाओ। विक्की अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन पर सारी बात बताकर जल्दी से फोन रख देता है और खुद अच्छे से तैयार हो जाता है। वो परफ्यूम वगैरह लगाकर तैयार तो ऐसे होता है जैसे किसी पार्टी में जाना हो। विक्की के घर में विक्की की मम्मी और बस वो ही रहते हैं। विक्की के पापा बचपन में ही किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके उसकी माँ और उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। तब से विक्की की मम्मी ही नौकरी करके विक्की का और अपना गुजारा चलाती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी ऑफिस के लिए निकलती हैं, तो विक्की अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को अपने घर पर बुला लिया करता था। आज भी उसने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। विक्की जल्दी से दरवाजा खोलता है और प्रिया को देखकर एकदम से खुश हो जाता है और प्रिया को अंदर बुलाकर खुशी के मारे उसे अपने गले लगा लेता है। प्रिया भी विक्की की बाहों में झूमने लगती है। फिर विक्की प्रिया से कहता है, अच्छा चलो बताओ, पहले कुछ खाओगे या पहले हम लोग अपने बेडरूम में चलें? तभी प्रिया कहती है, अरे नहीं यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुला लिया कि मैं कुछ खा भी नहीं पाई। और फिर तुम्हारे लिए वो सामान भी तो लेकर आना था ना। बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ। अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मेरी भूख के मारे जान निकल जाएगी। विक्की मुस्कुराकर कहता है, अरे मेरी जान, अगर तुम्हारी जान निकल गई तो फिर मैं क्या करूंगा? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। देखो, माँ ने बहुत ही बढ़िया पास्ता बनाया है। चलो जल्दी से बैठ जाओ। फिर विकी और प्रिया दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे को पास्ता खिलाते हुए खाना खाते हैं। विकी और प्रिया दोनों की ही उम्र ज्यादा नहीं है। दोनों ने अभी अभी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है और कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विक्की की माँ को प्रिया के बारे में पता है, लेकिन उन्हें ये सब कुछ नहीं पता कि वो लोग उनकी पीठ पीछे प्रिया और विक्की के गुल खिलाते हैं। खाना खत्म करने के बाद प्रिया और विक्की दोनों बेडरूम में जाते हैं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। ये सब कुछ तो प्रिया और विक्की का आजकल रोज का ही किस्सा बन चुका था। प्रिया और विक्की दोनों अपने अपने घर वालों को उनकी पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। एक दिन विक्की की मम्मी जब घर पर ही थी तो वो अचानक से विक्की की तबीयत खराब होने लगी। उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर विक्की की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो सकती है, जबकि वो तो विक्की को घर का हेल्दी खाना खिलाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। विक्की के जोर जोर से पेट में और पेट से नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा था। शायद विक्की को पता भी है कि उसको ये परेशानी क्यों हो रही है, लेकिन फिर भी विक्की किसी को कुछ नहीं बताता। वो बताता भी तो क्या, उसने काम ही ऐसा शर्मनाक कर रखा था कि वो अपनी माँ तक से वो बात नहीं कह सकता। लेकिन विक्की की मम्मी को विक्की की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है। फिर वो विक्की को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को भी विक्की की परेशानी के बारे में समझ नहीं आता। फिर भी डॉक्टर की दवाई लेने के बाद विक्की को थोड़ा सा आराम लगता है। कुछ दिन तो विक्की प्रिया को अपने घर पर नहीं बुलाता, लेकिन जैसे ही विक्की की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, तो वो एक बार फिर से अपनी मम्मी के जाने के बाद प्रिया को घर पर बुला लेता है और साथ में वो सामान भी लाने के लिए कहता है। प्रिया जैसे ही वो सामान विक्की को देती है तो प्रिया कहती है, विक्की, अभी हम लोगों की उम्र बहुत छोटी है, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। देखो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है ना। अगर कल को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ, तुम क्यों नहीं मानते? मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ और फिर तुम मेरे साथ भी जबरदस्ती करते हो। लेकिन अब मैं भी ये सब चीजें छोड़ना चाहती हूँ, मुझसे अब नहीं होता। लेकिन विक्की को तो जैसे इन सब चीजों की लत लग चुकी थी। विक्की कहता है, प्रिया, प्रिया, अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो, कि मैं मर जाऊं या फिर अपनी जिंदगी के हसीन दिन खुशी खुशी बिताऊं? फिर प्रिया विक्की को वो सामान दे देती है
और फिर से प्रिया और विक्की दोनों अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। आज विक्की की मम्मी को अपने ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन घर के अंदर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो बेडरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। विक्की की मम्मी बेडरूम के दरवाजे को खटखटाती हैं, जिसको देखकर विक्की और प्रिया एकदम से घबरा जाते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो विक्की की मम्मी दरवाजा खुलते ही जो देखती है तो उसको देखते ही उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो विक्की से गुस्से में आकर कहती हैं, विक्की ये सब कुछ क्या है? अब समझ आया मुझे कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों होती है। तो तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को इस तरीके से धोखा देते हुए? और वो सामान तुम्हें कौन ला के देता है? विक्की की मम्मी विक्की को डांट लगा रही थी और विक्की और प्रिया दोनों अपनी गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। फिर विक्की की मम्मी विक्की के पास आती है और उसके हाथ में से सामान लेते हुए गुस्से में कहती हैं कि तुम ड्रग्स लेने लगे हो। विक्की मैं कुछ पूछ रही हूँ, या तो तुम्हें कब से लगी, बताओ मुझे। तभी विक्की घबराकर अपनी माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। फिर वो कहता है, माँ माँ मैं क्या करूँ, मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने ड्रग्स थोड़ी सी दे दी। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन फिर भी उसने मुझे जबरदस्ती दे दी। लेकिन जब मैंने पहली बार उसको लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर दूसरी बार भी लिया, लेकिन अब तो जैसे मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। प्रिया ने भी मुझे बहुत समझाया, बहुत मना करा, लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मैं ये आदत छोड़ नहीं पा रहा। फिर विक्की की मम्मी थोड़ा सा धीरज से काम लेती हैं और फिर वो विक्की और प्रिया को नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाती हैं और कुछ महीनों के इलाज के बाद विक्की और प्रिया दोनों ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।